नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल एस्ट्रो सौभाग्यम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शुभ पर्व की जिसका नाम है अक्षय तृतीया। जी हाँ, अक्षय तृतीया, इसको बोलचाल की भाषा में आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही शुभ पर्व है जो कि वर्ष में एक बार आता है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। इस पर्व का क्या है धार्मिक महत्व, क्या है इसका पौराणिक महत्व, इसमें पूजन विधि क्या है, कौन से भगवान की इस दिन पूजा होती है, कौन सी वस्तुएं उनको चढ़ाई जाती हैं, किन चीज़ों का दान दिया जाता है, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और साथ ही साथ 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी और क्या होगा इसका मुहूर्त, इसके विषय में आज के इस वीडियो में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। आगे बढ़ें उसके पहले आपसे हमारा एक अनुरोध, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर नियमित रूप से जानकारी मिलती रहे। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मनाया जाता है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी भी समाप्त न हो, या अर्थात कभी भी खत्म न होने वाला। इस दिन कहा जाता है कि इस दिन जो पुण्य आप प्राप्त करते हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी इस दिन किए गए पुण्य का जीवन पर्यंत आपके साथ रहते हैं। इस दिन किए गए पूजन, इस दिन किए गए दान और इस दिन किए गए नेक कार्यों का फल आपको जीवन पर्यंत मिलता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। तो यह है अक्षय तृतीया के नाम का सार्थकता। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह जो कि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं अपनी उच्च राशियों में होते हैं। सूर्य होता है अपनी उच्च राशि मेष में और चंद्रमा होता है अपनी उच्च राशि। इन दोनों ग्रहों का हमारे ऊपर विशेष प्रभाव होता है और इसी कारण हमको सर्वाधिक पुण्य लाभ भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी ने इसी दिन जन्म लिया था। यही वो दिन है जब पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। इससे उनको कभी भी धन की कमी नहीं हुई। इसी प्रकार भगवान बद्री विशाल के मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं, अन्यथा अन्य दिनों में तो उनके चरण ढके हुए रहते हैं। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से देवता की पूजन होती है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजन की जाती है। विष्णु और लक्ष्मी को पूजा जाता है अक्षय तृतीया के दिन। भगवान गणेश और कुबेर की पूजन भी इस दिन करते हैं। कुबेर जो धन के देवता हैं उनकी पूजन करके यह कामना की जाती है कि हमारा घर धन धान से परिपूर्ण हो, कभी भी हमारे घर की तिजोरी खाली ना हो और सदैव ही धन और समृद्धि बनी रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजन की विधि क्या होना चाहिए। तो प्रातःकाल उठकर आप शुद्ध जल से स्नान कर लें। संभव हो तो जल में गंगा जल या यमुना का जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें। घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कोई मूर्ति या कोई फोटो उनका हो तो वहाँ पर उसको स्थापित कर लें, उसको साफ शुद्ध कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल और लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ भी करेंगे तो यह उत्तम होगा। प्रसाद स्वरूप में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को फल अर्पित करना चाहिए और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। अक्षय तृतीया को बहुत ही पवित्र तिथि के रूप में मनाया जाता है। यह वह शुभ दिन होता है जब किसी भी नए कार्य को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन विवाह इत्यादि किए जाते हैं और उस दिन कोई अन्य शुभ समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर्वाधिक विवाह अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे कोई नया संस्थान खोलना चाह रहे हो या आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहते हो, तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन कोई नहीं होता। आप उस दिन बिना किसी मुहूर्त के इस कार्य को कर सकते हैं। बात करते हैं वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी। तो वर्ष 2025 में
30 अप्रैल बुधवार के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। यह पूरा दिवस होगा जिस समय के अक्षय तृतीया की आप पूजन इत्यादि कर सकते हैं। पूजन इत्यादि का समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस दिन आप पूजा कीजिए, साथ ही साथ दान इत्यादि का भी बड़ा महत्व होता है। पूजन के पश्चात में आपको दान करना चाहिए, किसी गरीब को भोजन कराएं या अपनी सक्षमता के अनुसार कोई भी वस्तु का दान करें। वैसे सोना, चांदी या धातु के दान का बड़ा महत्व होता है। अन्न का दान, चावल या शक्कर जैसी सफेद वस्तु का दान का भी बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं। आप प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह दिन शुभ है। वाहन भी आप इस दिन खरीद सकते हैं, वह आपके लिए शुभकारी होगा, लाभकारी होगा। यह भी माना जाता है कि इस दिन आप रुई खरीदेंगे तो वह भी बहुत शुभ होगा। अब जान लेते हैं कि कौन सी सावधानियां रखना चाहिए हमें अक्षय तृतीया के दिन। तो इस दिन आपको तामसी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग भी ना हो तो बेहतर होगा, और मांसाहार से इस दिन अवश्य परहेज रखें। अन्न और जल की बर्बादी ना करें, किसी से झगड़ा ना करें और वाणी में मधुरता बनाए रखें। इस दिन किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में ना आने दें। यद्यपि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बड़ा महत्व दिया जाता है, परंतु सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया केवल वस्तुओं को खरीदने का दिवस नहीं है, बल्कि ये पूजा अर्चना और संकल्प का दिवस भी होता है। जब आप किसी व्यक्ति को मन से देंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा और वो पुण्य का फल आपको अक्षय रूप में प्राप्त होगा। तो ये तो था अक्षय तृतीया के ऊपर हमारा एक वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।